साथियों, क्या आपने पहले कभी सुना है कि एक कुंड पर स्नान कर लेने मात्र से आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, आपके सारे चर्म रोग दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। तो जी हाँ, उसी को देखने के लिए और वहाँ की महत्ता को आपको बताने के लिए, जो बहुत ही छिपा हुआ है, जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, उसको आज आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह जो कुंड है, यह भगवान श्री राम के 19 पीढ़ी पहले 24वें राजा जो थे मुचुकुंद, उनके नाम पर रखा गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर आने मात्र से तो कष्ट दूर ही हो जाते हैं, और यदि इस कुंड पर कोई स्नान कर ले तो उसके सारे चर्म रोग दूर हो जाएंगे। तो आज इसी की सत्यता को दिखाने के लिए आपको लेकर आए हैं राजस्थान के धौलपुर से करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर स्टेशन से इस ऐसी जगह पर आए हैं जिसे मचकुंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, इस बारे में एक और कहानी है जिसको आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको दिखाते हैं यहाँ का कुंड, और यहाँ की विशेष अलौकिक यहाँ की चीज़ें यह हैं कि यह जो मंदिर है, ये 108 मंदिरों से अधिक घिरा हुआ है। यानी कि यह जो कुंड है वो लगभग अगल बगल के 108 मंदिर जो आप ये देख पा रहे हैं, इनसे घिरा हुआ यह एक कुंड है, जहाँ पर रास्ता जाने के लिए तो सीमित है, हालांकि आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और आपको यहाँ तक पहुँचना कैसे है, आप यहाँ पर आएंगे कैसे, आपको यहाँ पर विशेष चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो क्या क्या ध्यान रखनी है, कैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुंड का नज़ारा, जहाँ पर 108 मंदिर बने हुए हैं, और वह मंदिर कैसे बने हुए हैं ये आपको दिखाता हूँ। कुंड को देखने से पहले आप देखिए कि यह जो एक एक छोटे छोटे करके मंदिर बने हुए हैं, इस प्रकार के आप कई मंदिर देख रहे होंगे। जहाँ पर अभी हम खड़े हैं वहीं पर लगभग 6 से 7 मंदिर आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा और दूर करेंगे, मैं आपको यदि जूम करके दिखाऊंगा तो ये मंदिर ही मंदिर, चारों तरफ यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। और इन मंदिरों की जो कलाकृति है वो अपने आप में अलौकिक है। ऐसा लगता है कि उस समय की पौराणिकता को तो दर्शाते ही दर्शाते हैं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी यहाँ पर धरो कर रखे हुए हैं। ये चारों तरफ देखिए आप, इस तरह से यहाँ पर मंदिर का पूरा नज़ारा है। यहीं पर एक बोट रखी हुई है, जहाँ पर बोट राइडिंग वगैरह के लिए बनाया गया था। करीब से यदि देखें तो ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में बहुत ही अलौकिक है। यहाँ से देखिए पत्थरों को कैसे गढ़ गढ़ कर यहाँ पर बनाया गया है। त्रेता युग से समय से पहले जब देवासुर संग्राम हुआ, तो उस समय देवताओं की सहायता राजा मुचकुंद ने की थी। और जब उनकी सहायता की तो राजा से प्रसन्न होकर उन्होंने राजा को वरदान देने का फैसला किया। तो राजा ने कहा कि अब मैं काफ़ी आपकी सहायता करके थक गया हूँ, तो मुझे अब कुछ विश्राम चाहिए। तो कहा विश्राम में मुझे कोई खलल नहीं चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि ठीक है, हम तुमको वरदान देते हैं कि जो भी तुम्हारे स्थान पर सोते हुए तुम्हें जगाने का प्रयास करेगा, या फिर तुम्हारे निद्रा विश्राम में खलल डालने का प्रयास करेगा, तो जैसे ही तुम जगोगे तो नेत्र ज्योति से तुम्हारे भस्म हो जाएगा। और उन्होंने, राजा मुचकुंद ने इसी स्थान का चयन किया कि मैं इसी स्थान पर विश्राम करूंगा, जहां पर आपको इसकी पौराणिकता दिखाने के लिए मैं आज आया हुआ हूं। इन चारों तरफ से आप मंदिरों को देख सकते हैं। एक कथा यहाँ की और प्रचलित है कि मथुरा में जब कालियावान से युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण का, तो उसका पीछा करते हुए भगवान श्री कृष्ण इसी गुफा पर आकर रुक गए थे, और उन्होंने देखा कि राजा मुचकुंद इस स्थान पर विश्राम कर रहे हैं, तो उनकी खलल ना हो, क्योंकि वरदान के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता था, तो खलल ना हो इसलिए वो जो पीताम्बरी वस्त्र धारण करते थे, तो अपने पीताम्बरी वस्त्र को सो रहे मुचकुंद पर उन्होंने उड़ा दिया। और जब पुनः यहाँ पर इसी स्थान पर कालियावान आया, तो उसने देखा कि यहाँ पर शायद श्री कृष्ण सो रहे हैं, तो उसने क्या किया, इसी स्थान पर आकर, चाहे जिसको आप देख रहे हैं, उसको जगा दिया। तो जगाने के तुरंत बाद ही वरदान, क्योंकि उनको मिला था कि जो भी उनके खलल डालेगा वो भस्म हो जाएगा, तो वह कालियावान यहाँ पर भस्म हो जाता है।
जब यह पर भस्म हो जाता है तो यहीं पर इन मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है और वो जगते हैं और इस प्रकार के 108 मंदिरों का निर्माण करवाते हैं और ये पूजा यज्ञ करते हैं जिससे देवता प्रसन्न होते हैं और इस स्थान को एक वरदान दिया जाता है। और वरदान यह दिया जाता है कि जो भी आने वाले समय पर इस कुंड पर स्नान करेगा उसके सारे पापों से उसको कष्ट जो होंगे, रोग होंगे, वो सारे दूर हो जाएंगे, पापों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा यहाँ के बारे में मान्यता है। वर्तमान समय की बात करें तो यह कुछ हालत खस्ता यहाँ की रही, लेकिन हालांकि पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर विकास किया गया। बाहर यहाँ पर ये जो फिर से इसे रूप से स्थापित किया गया, मंदिर बनाए गए, जो यहाँ पर मंदिर खराब हो गए थे उनको सही से सुधारा गया, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा पर्यटन नहीं है जिस हिसाब से आप यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर लोगों की स्मृति में यहाँ पर कई सारे अपने आप में कब्रें वगैरह बना दी गई, या फिर कहें तो उनको चबूतरा बना दिया गया। दोनों तरफ से आप कह सकते हैं। और इस स्थान पर आप देखेंगे तो चारों तरफ ये जो पूरा पानी है, ये गंदगी वाला पानी है। इस स्थान पर एक दूर मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा जहां आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी जाना आपको खतरे से खाली नहीं है। चारों तरफ देखिए यहाँ पर अब लोग रहने लगे हैं, ताले वगैरह बंद हैं, यहाँ पर कमरे कटे हुए हैं और यहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसे एक किले के रूप में भी देखा जाता है और चारों तरफ से बना हुआ है। जहाँ पर चबूतरे तो कई सारे बने हुए हैं जहाँ पर आप बिना देखे बैठ भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे वगैरह रहने लगे हैं जो पिछड़े तबके के लोग कहें या फिर जिन लोगों के पास आवास नहीं है, मकान नहीं है, वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये चारों तरफ से एक बार इसको देखिए। यहाँ पर इसको एक किले के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन किले पर आने के लिए आपको कोई टैक्सी वगैरह सही से नहीं मिलेगी। यदि धौलपुर जंक्शन से आप आ रहे हैं तो आपको वहाँ से स्वयं आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ पर पहुँच पाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी छूट रही है और इस कारण से पूरा 1 किलोमीटर चल पाना मुश्किल है। चारों तरफ मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ, उसके बाद चलते हैं। भाई साहब इतनी भयानक चढ़ाई है और चढ़ते चढ़ते भाई साहब वहाँ तक पहुँचेंगे। तो दादाजी आपका क्या नाम है? मेरा नाम भगवान लाल है। महाराज जी, जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं तो ये कौन सा स्थान है? ये मठते नीचे मचकुंड रोड गुरुद्वारे वाया। तो मचकुंड के बारे में क्या प्रसिद्ध मान्यताएं हैं? मचकुंड में मूर्ति है, बढ़िया मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से रोग भी दूर हो जाते हैं। हाँ, मसे फसे सही है, याद है। और यहाँ पर क्या क्या मान्यताएं हैं, इसके बारे में क्या क्या लोग कहते हैं? और तो जो कहते हैं तीर्थ करने को भान है जो मचकुंड, सब देवता को भान है। मैं तो ज़्यादा बताया इसको। और देवा की शनि देव की मूर्ति है, सिद्ध बाबा की मूर्ति है ऊपर। तो यहाँ पर इतनी जो गंदगी देखने को मिलती है, तो क्या इस स्थान पर अभी भी वो मान्यताएं हैं जहाँ पर कुंड पर स्नान करें तो रोग दूर हो सकते हैं? हाँ, ऐसा है। हाँ, कोई गंदगी ना हो, साफ सफाई है। अच्छा।